हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी हर एग्ज़ाम में ये आपको काम देगा। हम जो पहला क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये पिछले एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को लेते हैं और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% तथा 16% के लाभ पर 3 रुपया का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। ध्यान देंगे, विक्रय मूल्यों का अनुपात 8% के लाभ पर। तो अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो पहला विक्रय मूल्य जो होगा वो विक्रय मूल्य क्या होता है, फार्मूला क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बटा 100। तो पहला क्रय मूल्य हो जाएगा, अगर क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं कि दोनों का क्रय मूल्य x है, तो दोनों का क्रय मूल्य x है और x गुने इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बटा 100। और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, x, इसका भी तो क्रय मूल्य उसी क्रय मूल्य के लिए इसका भी है 16% लाभ, 116 बटा 100। प्रश्न में उठता है दोस्तों कि ये जो 3 रुपया दिया गया है, इसमें जो 3 रुपया दिया गया दोस्तों, इसको हम लोग प्रोसेस करके फिर क्रय मूल्य निकाल लेंगे। हमें क्रय मूल्य निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट दोनों का हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया। चूँकि दोनों का क्रय मूल्य सेम होगा इसलिए कट जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो जाएगा दोस्तों, 108 अनुपात 116। इसको काटेंगे, 4 से ये भी कट रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 4 नमा 36, 4 दूनी 8 और 4 नमा 36। यानी हमारा जो क्रय मूल्य का रेशियो हो जाएगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य का रेशियो हो जाएगा 27 अनुपात 29, 27 अनुपात 29। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। ऐसे तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग का एक फॉर्मूला होता है 2n-4 गुणे समकोण। ये भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं आपको बुक में, 2-4 गुणे समकोण। यानी इस रूप में भी ऑप्शन दे सकता है या ऐसे भी दे सकता है, 2n-4 गुणे समकोण का मतलब 90 डिग्री। ये भी दे सकता है। यहाँ से 2 कॉमन लेकर के अगर n-2, 2 इधर आ जाएगा और पहले से 90 मौजूद है दोस्तों, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-2 गुणे 180। तो ये ऑप्शन भी दे सकता है, इस रूप में भी ऑप्शन दे सकता है और इस रूप में भी ऑप्शन दे सकता है। फिलहाल हमारा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। तो ये तीनों फार्मूला बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग के बराबर होता है, जिसमें n हमारा क्या होता है, भुजाओं की संख्या। क्या होता है दोस्तों, भुजाओं की संख्या। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि दिए गए डाटा का, ये जो डाटा हमारे पास दिया गया है इसकी माध्यिका ज्ञात करें। तो दिए गए डाटा का माध्यिका ज्ञात करें, तो ये बराबर एनटीपीसी में पूछा गया। ये भी क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चंस ये दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आपको माध्यिका ज्ञात करना हो तो जो भी डाटा दिया गया है इस डाटा को आप बढ़ते क्रम में लिख लो, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, 3, फिर 3, 2 बार आया, 2 बार लिख लिए। उसी तरह से 4 कितने बार है दोस्तों, 3 बार है। देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 बार है। 5 कितने बार है, 2 बार है, एक शुरू में है और एक लास्ट में है, तो 5 भी 2 बार है। 6 हमारा 1 बार है, 7 हमारा 1 बार है और 10 हमारा 1 बार है। पहला काम होता है कि अगर कोई भी डाटा आपको दिया गया है और उसकी माध्यिका ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले दिए गए डाटे को बढ़ते क्रम में लिख लेना और कुछ नहीं करना है। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद आपको इसका बीच में जो टर्म है उसको निकालना है। तो कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बीच में क्या हो जाएगा, देखिएगा अगर आप दोस्तों, तो ये दोनों के दोनों टर्म बीच में हो जाएंगे। ये दोनों टर्म अगर बीच में हो जाएं तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर देना है। यानी 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी 5, 4, 9 बटा 2। तो 9 बटा 2 का मतलब क्या होगा, 4/5। यानी हमारी माध्यिका कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4.5। फिर से समझ लीजिए, बीच में इसको लिख लेना है पहले बढ़ते क्रम में, और जो संख्या बीच में आ गई उसे को हम दोनों को जोड़ करके 2 से भागा। अगर ये सम में है तब बीच में 2 आएगा, अगर विषम रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ कोई और 10 रहता तो इसके बीचों बीच क्या आ जाता, 5 आ जाता। तो हमारा माध्यिका कितनी हो जाती, 5 हो जाती। लेकिन यहाँ जो बीच में आएगा वही आंसर होगा। तुम्हारा आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि उस संख्या का मान ज्ञात करो। क्या, उस संख्या का मान ज्ञात करो जिसको उसी संख्या के साथ 13 बार जोड़ने पर। तो कोई संख्या x है,
इस x संख्या को इसी के साथ इसी संख्या को 13 बार जोड़ना है। तो x को 13 बार जोड़ेंगे यानी 13x हो जाएगा। तो बराबर कितना आ जाता है दोस्तों? 98 आ जाता है। तो 13x और 1x 14x बराबर कितना हो जाएगा? 98। तो 14 सत्ते 98, तो वो संख्या कौन हो जाएगी? 7, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों कि एक टैंक में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र टैंक को 21 मिनट में खाली करता है और दूसरा टैंक को अकेले 7 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे दोस्तों तो पहले छिद्र का समय 21 मिनट और दूसरा छिद्र जो हमारा है वो टैंक को 7 मिनट में खाली कर देता है। तो दोनों क्या ले लेंगे? 21 और 7 ले लेंगे। 21 और 7 का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 21 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 21। ये जो 21 आता है आप इसको समझ लें कि ये जो 21 आया है, जैसे बोला गया ना कि टैंक 21 मिनट में खाली करता है, तो मतलब उस टैंक की जो क्षमता है, मान लीजिए जो एलसीएम आ जाता है वो उसकी क्षमता होती है, यानी टैंक 21 मिनट में 21 लीटर पानी। अब इस टैंक के 21 लीटर के पानी को आप बीच में रख लो और इसे आप अब पहला छिद्र और ये दूसरा छिद्र। अब समझिए कि 21 मिनट में वो जो छिद्र है, जो होल है, वो 21 लीटर पानी को खाली करता है। 21 मिनट में 21 लीटर, तो 1 मिनट में क्या होगा? 21 से 21 में भागा देंगे यानी 1 लीटर पानी निकालेगा। अब दूसरा छिद्र जो है वो 7 मिनट में 21 लीटर पानी को खाली करता है, तो 1 मिनट में 7 21 3 लीटर को खाली करेगा। अब दोनों नल अगर उस टैंक में लगे रहें और दोनों छिद्र हैं और दोनों छिद्र अगर उस टंकी को खाली करना चाहते हैं तो 1 मिनट में दोनों 4 लीटर पानी निकालेंगे। तो 21 लीटर पानी कितने मिनट में निकालेंगे? 21/4। इसको हल करिएगा तो 4 × 20 और 1 ऊपर बचेगा, यानी 5.1/4 मिनट में वो पूरी टंकी को खाली कर देंगे। कौन? दोनों नल एक साथ, दोनों छिद्र एक साथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर दोस्तों। इसको हम लोग बाइनरी में बदलेंगे दोस्तों। तो बाइनरी में बदलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, 13 को लिख ले, इसे 2 से आप डिवाइड करते चले जाए। क्या करते चले जाए? 2 से डिवाइड। 2 से क्यों डिवाइड करते हैं दोस्तों? क्योंकि बाइनरी में 2 ही नंबर होता है, 0 और 1, तो हम लोग सिर्फ जनरली 2 से ही डिवाइड किया जाता है। तो आप 2 से भी डिवाइड कर लो। डिटेल अलग से हम इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इसका डिटेल बाइनरी नंबर के बारे में बताया जाएगा। तो 2 से आप 13 को डिवाइड करोगे तो 2 × 6 = 12। अब रिमाइंडर कितना हो गया दोस्तों? जितना रिमाइंडर है उसको यहाँ लिख लो। 2 × 6 = 12, 1 13। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 × 6, 2 × 6, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 लिख लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 × 2, रिमाइंडर बचेगा 1। अब इसमें लगेगा नहीं, ना लगेगा दोस्तों, अब यहीं रुक जाइए। अब इसका बाइनरी नंबर होगा, नीचे से आप ऊपर इसको लिख दीजिए सजा के, सिर्फ नीचे से ऊपर लिखेंगे। तो सबसे पहले 1 आया है, 1 लिख ले, फिर 1 आया है, फिर 1 लिख ले, फिर 0 आया है, फिर 0 लिख ले, फिर 1 आया है, फिर 1 लिख ले, यानी 1101, 1110, यानी हमारा बाइनरी नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। कहता है 2 मिनट 30 सेकेंड के लिए एक सैटेलाइट के एयर टाइम का बिल 25 रुपया है। 2 मिनट 30 सेकेंड का मतलब होगा, 2 मिनट का मतलब समझे तो 120 सेकेंड, 120 सेकेंड और 30 सेकेंड यानी 150 सेकेंड, यानी 150 सेकेंड का बिल आता है 25 रुपया दोस्तों। कितना आता है? 150 सेकेंड का बिल आता है 25 रुपया। तो आप बताइए 3 मिनट का मतलब छोटी 18, 180 और 20 200, तो 200 सेकेंड का बिल कितना आएगा? x रुपया। तो 200 सेकेंड का बिल कितना आएगा? x रुपया। अब इसे आप भाग दे दे, 25 × 6 = 150, तो यहाँ से आ जाएगा 6x = 200, 6x = 200। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 200/3, 200/6, 2 से भाग देंगे तो 100 और यहाँ 3, 100/3 का मतलब होता है 33.333। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 33.3। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रमोद एक बस 15% की हानि पर 2550 रुपया में बेचता है। उसे 15% का लाभ कमाने के लिए यानी लाभ लेने के लिए बस को किस रुपया में बेचना होगा? यानी 15% हानि पर बेचता है दोस्तों, यानी जो भी बस की कीमत होगी वो 100% होगी, यानी उसमें उसने 15% का नुकसान सहा, यानी उसने बस को 85% में बेच दिया है। कितना में बेच दिया है? 85% में। 85% बराबर उसको कितना मिल रहा है? 2550 रुपया मिल रहा है।
तो 1% बराबर कितना होगा, 2550 बटा 85, 85 होगा। अभी और हमें निकालना कितना है, उसके 15% लाभ। तो 15% लाभ यानी बस की कीमत 100% होगी, उसे 15% प्रॉफिट लेना है, यानी 115% पर बेचना होगा। तो 1% बराबर 2550 बटा 85, तो 115 बराबर यहाँ 5 से भागा दे दीजिए, 5 दूनी 10, 5 इकाई पंतिया 15, अब 5 17, अब इससे 17 से भागा देंगे तो 17 इकाई 17, अब 85, 17 पचे 50 यानी 150। तो बस की कीमत हो जाएगी 150 गुणे 23। अगर इसे गुणा करते हैं तो 0, 15 तिया 45 के 5, बाकी 4, 15 दूनी 30, 4 34, यानी बस को अगर 3450 रुपया में बेचा जाए दोस्तों, 3450 रुपया में बेचा जाए तो उस बस पर उस प्रमोद को 15% का प्रॉफिट होगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों कि 176 रुपया को आपको बांटना है 2, 5, 6 और 9 अनुपात में। तो ये टोटल अनुपातों का जो योग है वो 176 के बराबर है। तो इसका ऐड कितना होगा, 9 6 15 5 20 और 2 22, 9 6 15 5 20 2 22, यानी अनुपात 22 बराबर कितना दिया गया है दोस्तों, 176। अनुपात 22 बराबर 176, तो अनुपात इससे ही काटिएगा तो 2×8 से, यानी अनुपात 1 बराबर कितना है दोस्तों, 8। तो हमारी क्या है, सभी संख्याएं जो है जो रुपये में है उनकी संबंधित जो अनुपात है उनका रेशियो है। तो 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 नमा 72, यानी हमारा अनुपात जो उन संख्याओं का होगा वो 16, 40, 48, 72, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ ये जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं दोस्तों, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नीलकांत। तो नीलकांत को लिखते हैं नीलकांत के काम करने की क्षमता रितेश को रिट्स लिखते हैं। नीलकांत के काम करने की क्षमता रितेश के काम करने की क्षमता से दुगनी है। तो रितेश मान लीजिए एक दिन में 1 मछली पकड़ता है, तो नीलकांत एक दिन में कई मछली पकड़ता होगा, 2 मछली। मछुआरे हैं तो हमने मछली मान लिया। तो नीलकांत एक दिन में 2 मछली पकड़ता है और रितेश एक दिन में 1 मछली। तो रितेश मछुआरे से दुगनी है, तो इससे ये 2 गुना है दोस्तों, ठीक ना। अब क्या कहता है, आप समझते हैं बात को, कि वे एक साथ एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो काम 15 दिन में समाप्त होता है। तो आप सोचिए कि ये दोनों मिल करके एक दिन काम करते हैं तो 3 मछली को पकड़ते हैं। अगर ये दोनों 15 दिन तक काम करेंगे तो टोटल कितनी मछलियाँ पकड़ी जाएगी, 45 मछली पकड़ा जाएगा। कितनी मछली पकड़ी जाएगी, 45 मछली। कब, जब नीलकांत और रितेश दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 3 मछली, तो 15 दिन में 45 मछली। तो कहता है रितेश को उसी काम को मतलब रितेश अगर अकेला 45 मछली पकड़ना चाहेगा तो कितनी दिन में पकड़ेगा। तो रितेश एक दिन में 1 मछली पकड़ता है, तो 45 मछली कितने दिन में पकड़ेगा, 45/1, यानी 45 दिन में ही पकड़ेगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कहता है राकेश 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2000 रुपया उधार लेता है। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो 2 वर्ष के लिए हम लोग फाइनल रेट निकालेंगे दोस्तों। ये हमने CI का एक चैप्टर डाले हुए हैं, पूरा CI बना करके किरण पब्लिकेशन से, आप वहाँ जा करके इसके पूरे डिटेल्स स्टडी कर सकते हैं। तो फाइनल रेट क्या होगा, जब 2 साल का हो तो फाइनल रेट का एक फार्मूला होता है दोस्तों, 2R/R²%। ये फाइनल रेट निकल जाता है 2 साल के लिए। अगर कोई भी रहे तो इसका फाइनल रेट होता है चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल के लिए। तो कितना होगा, 5% है तो 5×5 = 25। इसका मतलब होता है दोस्तों कि हर 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव और 5 दूनी 10, यानी हमारा फाइनल रेट कितना आ गया, 10.25% है। अब 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ये चक्रवृद्धि फाइनल रेट किसका है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फाइनल रेट है 2 वर्ष के लिए। ये 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का फाइनल रेट है। अब इस चक्रवृद्धि ब्याज के फाइनल रेट को सिर्फ प्रिंसिपल के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ प्रिंसिपल के साथ। तो हमारा प्रिंसिपल 2000 है, हमने 2000 को 10.25, ये परसेंटेज का नीचे हम 100 लिख दे रहे हैं,
और ये दशमलव हटेगा तो 2 जीरो और आ जाएगा, यानी 4 जीरो नीचे हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 2 पचे 10, 5 से कट गया, इसको काट दीजिए। 5 दूनी 10, 2 अंक उतरेगा 0, 5 पचे 25, यानी हमारा 2 साल का 5% की दर से 2000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 205 रुपया होगा दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 रहा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो हम एक को इसमें से किसी को उठा लेते हैं दोस्तों। जो भी दी गई संख्या है 5/6 और 3/5 और 7/9, हम इसी में से इसको एडजस्ट करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने का एक जो सिंपल तरीका, हम सबसे सिंपल, बहुत सारे तरीके, हम सबको सिंपल तरीका आपको बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप इसे क्या करिए, इन दोनों का यानी जो डिफरेंस होगा इन दोनों का, अंश और हर का जो डिफरेंस है उसे निकाल लेंगे। तो अंश और हर का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 1। इनके बीच अंश और हर का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 2। इनके बीच हर और अंश का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 2। अब जो डिफरेंस आ गया उस डिफरेंस से आप अंश में यानी ऊपर वाली संख्या में भाग लगाएंगे और आप इसका भागफल निकालेंगे। तो 1 से अगर 5 में भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5। फिर 2 से अगर आप 3 में भाग लगाते हैं दोस्तों तो क्या आ जाएगा? 1.5। अगर 2 से 3 का आधा 1.5, और 7 में अगर 2 से भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 3.5 आ गया दोस्तों। कितना आ गया दोस्तों? 3.5। अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि जो बड़ा आ गया वो बड़ी संख्या होगी, जो छोटा आ गया वो छोटी संख्या आएगी। अब आप देखेंगे यहाँ कि इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? तो 7/9 सबसे बड़ा दिख रहा है। तो 7/9 तो सबसे लास्ट में होगा, चूँकि हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो 7/9 सबसे बड़ा आ गया है दोस्तों, ठीक ना? 1 मिनट दोस्तों। तो सबसे बड़ा कौन होगा दोस्तों? सॉरी, सबसे बड़ा 5 होगा, तो हम इसे बाद में लिखें, ये सबसे छोटा नहीं है। तो सबसे पहले छोटे वाले को लिखते हैं। तो सबसे छोटा 1.5 होगा, तो 1.5 का मतलब 3/5। तो सबसे पहले तो 3/5 आएगा। उससे थोड़ा बड़ा 3.5 है, यानी 7/9 आएगा। और सबसे बड़ा 5 है, यानी 5/6। ये हमारा सही क्रम हो गया दोस्तों। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन है। सबसे पहले 3/5 और उसके बाद 7/9। तो 3/5, 7/9, फिर 5/6, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। कहता है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों? ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा। वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण आपको कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर, और हमें भुजा को ज्ञात करना है। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। √2 गुने भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर क्या होगा दोस्तों? 24/√2। तो √2 से ऊपर नीचे कर देंगे, चूँकि √2 नीचे होना नहीं चाहिए। तो 24√2 कर, तो 24√2, तो इसका मतलब आप इसको हल करेंगे तो 24√2, √2 गुने √2 यानी 2, यानी यहाँ आएगा 12, यानी आप इसे हल कर लेंगे तो 12√2 आ जाएगा। यानी हमारी भुजा कितनी होगी दोस्तों? 12√2 होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। दो संख्याएं हैं, मान लीजिए दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। इन दोनों संख्याओं का अनुपात अगर 2:3 है और अगर आपका HCF दे दिया गया है 3 ना, तो अगर ऐसे कंडीशन में कभी भी दो संख्याओं का अनुपात दे और HCF दे देना, तो जब भी LCM पूछे आपको क्या करना है? इसको तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 3 × 3, तो 3 × 9 दूनी 18। क्या दोस्तों? जब भी 2 दे 3 दे, यानी दो संख्याओं का अनुपात दे और आपको 2 या 3 संख्याओं का अनुपात दे और उसके साथ HCF दे दे और LCM पूछे, तो तीनों संख्याएं जो रेशियो में है वो और जो HCF दिया हुआ वो तीनों को मल्टीप्लाई कर दे। अगर यहाँ 3 है तो 4 होगा, 2 है तो 3 मल्टीप्लाई होगा, तो HCF क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18। अगर इसे हम थोड़े से और डिटेल में समझें तो HCF अगर संख्याएं निकालनी है तो पहली संख्या हो जाएगा दोस्तों, गुना करने के बाद जो संख्या आती है 2 × 3, ये देखिए 2 × 3 हमारा पहली संख्या हो जाएगी, और दूसरी संख्या इसको इससे गुना करेंगे यानी 3 × 3। तो ये हमारी पहली संख्या 6 हो गई, दूसरी संख्या 9 हो गई। तो 6 और 9 का LCM हो जाएगा 18। और अगर इसे हम कॉमन देखें तो LCM निकालने का जो तरीका होता है कि जो कॉमन है उसे एक साथ लिख लें और बाकी बची संख्याओं को भी लिख दें। तो 3 × 9 दूनी 18, लेकिन सिंपल लिख देना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों।
हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि 1 + 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का मान निकालना। यहाँ से थोड़ा सा हम एक्स माइनस को कॉमन लेते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में ही हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अगर निगेटिव कोई चीज़ हम कॉमन लेते हैं तो जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले का मान 1 होता है दोस्तों, तो 1 - 1 = 0। कोई मतलब इस वैल्यू का नहीं था, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों पहले जो दिया गया उसे आप लिख लें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसके नीचे इन चारों को लिख लीजिए 1 2 3 4। यहाँ कुछ नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसे हल करिए, यहाँ से इसमें से इसको घटाइए तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3। यहाँ पर अपने मन से आप 1 ऐड कर लो, ठीक ना। इसके बहुत सारे तरीके हैं, जब ये कम रहे तो ये पूर्ण रहे तो एक वीडियो बनाया हुआ आप जाकर के हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं। 9 में से 6 गया 3, 3 1 4, हमने यहाँ 4 को लिख दिया। अब इसमें से इसको घटाइए, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3। अब इस संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो ये संख्या 6 और यहाँ एक घटाया है वो, यहाँ एक जोड़ा है ना अपने मन से, तो यहाँ एक जोड़ लीजिए तो 6 1 7। यानी इस पूरी संख्या में आप 7 घटा दो तो 16 में से 7 गया 9, यहाँ 5 बचेगा, बाकी 3 को 6 बचेगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। फिर से इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझ लें। जैसे जितना भी बार दिया गया है 1 2 3 बार या 4 बार लिखें, इसके नीचे 9 9 9 लिख लें। तो सबसे पहले तो आप 9 में से 6 गया 3 और 1 अपने मन से जोड़ेंगे तो 4, तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3। अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो ये 6 और यहाँ जो आपने घटाया उसके बदले 1 और, तो 6 और 1 7, 6 1 7। इन दोनों को इसमें से घटा दीजिए तो 16 में से 7 गया 9, यहाँ 5 बचेगा, एक पैसा ले लिया, बाकी 6 6। अगर कभी ऐसा मिल जाए, जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है 3 3 3 आपको 9 9 से मल्टीप्लाई कर, ये पूर्ण रूप से दिया गया है तो आप यहाँ घटाएंगे। 9 में से 3 गया 6 और एक जो जोड़ देते हैं, एक यहाँ जोड़ते हैं ना, 9 में से 3 गया तो 6 और 1 7, 7 हो गया। अब यहाँ 9 में से 3 घटाइए 6, यहाँ भी है तो 9 में से 3 घटाइए 6। लेकिन अब इन 333 में इसके कोई बचा नहीं है तो 1 घटाएंगे तो 333 में से 1 गया 332। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट हमें दिखाएं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।